हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास नंबर 11। इससे पहले की सभी क्लासें आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज में हम सीटीपी के वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं या जिनसे संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 301, ठीक है, यानी 301। क्या है क्वेश्चन? दिया है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, यानी विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखो, बात की जाए पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये भी विकास को प्रभावित करती है। संस्कृति भी प्रभावित करती है। शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित करती है। अगर हम बात करें शारीरिक गठन की, तो ये विकास को प्रभावित नहीं करता। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शारीरिक गठन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो देखो, बाल्यावस्था में बच्चा क्या है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन सभी में परिवर्तन समझने लग जाता है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? तो देखो, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाली परिवर्तनों में रूप भी शामिल है, दर भी शामिल है और अनुक्रम भी। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो देखो, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, संवेदी पेशीय अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है जो संवेदी पेशीय अवस्था कहलाती है? तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो संवेदी पेशीय अवस्था कहलाती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित कर सकते हैं? तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। तो देखो, पियाजे के अनुसार सामाजिक संचरण जो है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक संचरण। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किशोरावस्था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किससे संबंधित है, कौन से सिद्धांत से? तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, यानी विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा? तो देखो, बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं दी गई वो दी गई थी पियाजे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पियाजे के द्वारा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो देखो, बच्चा जो तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है वो करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की।
अगला है निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है किस पर? तो खेल विधि जो आधारित है वो होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, निम्न मतलब छोटी कक्षाओं में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो देखो ये जो अवस्था होती है ये होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? सहायक नहीं है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निर्माण संबंधी क्रियाएं। बाकी देखो खेल भी सहायक है, भाषण भी और कहानी लेखन भी। ठीक, ये तीनों इसके सहायक हैं विकास में, लेकिन निर्माण संबंधी क्रियाएं सहायक नहीं हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। तो ये अवस्था होती है आपकी 7 से 12 वर्ष तक की। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है? ठीक है, तो ये जो अवस्था है वो आपकी है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था की अवस्था में बच्चा अपने आप को सही मानता है और सही साबित करने की कोशिश करता है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, एग्जाम में इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है, विशेषता नहीं है पूछा है। ठीक है, कई बार जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं कि विशेषता है। तो देखो इसकी जो विशेषता नहीं है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? खेलने की अवस्था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था की अब विशेषता नहीं है खेलने की अवस्था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रचनात्मकता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रचनात्मकता। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक चरण होता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बचाती है किसे? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लैंगिक पूर्वाग्रह को। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखो ये जो दर्शाता है ये दर्शाता है व्यक्तिक सिद्धांत को। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग क्षमता होती है। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंड को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है, यानी किस में? ठीक, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है, क्या कहलाती है? तो देखो ये जो योग्यता कहलाती है संज्ञानात्मक गतिविधि। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक गतिविधि। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है, क्या है? तो देखो इसके विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अभिव्यक्ति। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये समझा जाता है कि पद्धति असफल हुई है।
ठीक, यानी आपकी व्यवस्था फेल हुई है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है, आपको ये बताना है। तो देखो, जिज्ञासा का जो संबंध है वो संबंध है आश्चर्य से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आश्चर्य। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो देखो, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द का। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 100 शब्द। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं किसमें? तो देखो, ये सभी निहित हैं किसमें? इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विचारात्मक प्रक्रिया में। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परिवेश का प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, परिवेश का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आयु। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।